सभी को सुप्रभात। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है संधि। संधि में अभी तक हमने संधि में कक्षा नवमी के अंदर जितनी संधियाँ थी वो हम पूरी कर चुके हैं। अगर हम एक बार फिर से देखना चाहें तो हम अभी तक जो है वो संधि में संधि के अंदर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले तो हमने पूरी करी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद में यण संधि और यण संधि के बाद में अयादि संधि। ये तीन संधि हम अभी तक देख चुके हैं। इसके बाद में आज हम जिन संधियों की बात करने वाले हैं वो है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि के नाम से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने जब स्वर या वर्णमाला के बारे में पढ़ा था तब हमें पता था कि वर्ण दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे सामने जिन्हें हम स्वर कहते हैं और एक होता है जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अभी तक जो हमने संधि देखी वो कहाँ हो रही थी? स्वरों में हो रही थी, इसलिए हम उसे कौन सी संधि कह रहे थे? स्वर संधि कह रहे थे। पर अब जो संधि होगी वो व्यंजनों में होगी, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नाम हम हल संधि भी रख सकते हैं। हम इसे हल संधि भी कह करके बुला सकते हैं, यानी कि हल संधि और व्यंजन संधि एक ही बात है। कक्षा नौवीं के सिलेबस में दो व्यंजन संधि दी गई है। सबसे पहली बात, आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो सीधी साफ सुंदर परिभाषा है कि व्यंजनों में होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। अब हमारे सिलेबस में दो तरह की संधि दी गई है। सबसे पहली जो संधि है उसमें तो हमें पहले अक्षर को चेंज करना है तीसरे अक्षर में, और दूसरी जो संधि दी गई उसमें हमें मैं को अनुस्वार में बदलना है। इस तरह से जो अपन एक चिन्ह लगाते हैं गोल बिंदी वाला ऊपर, ये दो संधियां हैं। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं अनुस्वार करने वाली संधि। इस संधि में हमें मैं को अनुस्वार में बदलना पड़ता है। देखिए, बहुत सिंपल, बहुत सरल सी संधि है। हम लोगों ने इससे पहले की कक्षाओं में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। इसके दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि अगर मैं के बाद में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं पे मैंने इस तरह का एक चिन्ह लगाया है, मतलब ये मैं जो है अभी आधा है। मैं के बाद में अगर आपको कोई भी व्यंजन देखने को मिले, मैंने व्यंजन कहा है, इसमें वर्गीय व्यंजन भी चलेगा, अवर्गीय व्यंजन भी चलेगा, तो आप इस मैं को अनुस्वार में चेंज कर देंगे। इस मैं को आप किस में चेंज कर देंगे? अनुस्वार में। और हम सभी को पता है जब हमें अनुस्वार का चिन्ह लगाना होता है तो हम उस लाइन के ऊपर इस तरह की एक बिंदी लगा देते हैं। अब देखते हैं ये काम कैसे होता है। एक बार मान लीजिए हमारे सामने एक शब्द था ग्रहम। ग्रहम के अंत में आपको ये मैं दिख रहा है, ग्रहम के अंत में आपको मैं दिखा। इस मैं के आगे आपको चलती दिख रहा है, ग्रहम चलती में अंत में आपको चय दिखा। देखिए, अब हमारी शर्त क्या थी? मैं के आगे कोई भी व्यंजन मिले तो मैं को अनुस्वार में बदल देना है। मैं के आगे हमें चय देखने को मिला। क्या चय एक व्यंजन है? बिल्कुल है। तो हम इस मैं को किस में चेंज कर देंगे? अनुस्वार में चेंज कर देंगे। हमने ग्रहम में इस है के ऊपर एक बिंदी लगा दी, इस बिंदी को ही हम अनुस्वार कहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, जब भी मैं के आगे कोई व्यंजन देखने को मिले हमें मैं को बिंदी में बदल देना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। हमने एक शब्द लिखा मेघम पश्यति। देखिए, मेघम के अंत में आपको मैं दिखेगा प्लस आगे पश्यति में पै दिखेगा। आधा मैं, उसके आगे पै एक व्यंजन है। हमारा नियम यहाँ पर अब लग सकता है। हम इस मैं को किस में बदल देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे। आइए हम बदल देते हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने क्या शब्द बनेगा? मेघम पश्यति। यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेघम अलग शब्द है, पश्यति अलग शब्द है। इन दोनों की लाइन को हमें इस तरह से जोड़ना नहीं है, इसे अलग अलग रखना है। यहाँ से अलग अलग रखना है हमें इस लाइन को, यहाँ से। चलिए, अब हम देखते हैं नियम नंबर 2 क्या है इसका। इसका नियम नंबर 2 ये कहता है, हमने एक चीज़ तो देख ली कि भाई मैं के आगे अगर कोई भी व्यंजन हमें देखने को मिले तो हम मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। लेकिन अगर मैं के आगे कोई स्वर देखने को मिले तो क्या करें? तो इसका उत्तर यह है, मैं के आगे अगर कोई भी स्वर देखने को मिले तो हमें मैं का कुछ नहीं करना है। मतलब मैं को जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारे लिए, मान लीजिए रामम और अस्ति। इसमें अंत में आपको मैं देखने को मिला और मैं के आगे आपको अस्थि का ए देखने को मिला। वही स्थिति हमारे सामने म प्लस ए। अब मैं तो हमें देखने को मिला, लेकिन आगे ए है। ए स्वर है या व्यंजन है? तो हम सभी को पता है ए तो एक स्वर है। इस स्थिति में हमें मैं को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसा मैं है वैसा का वैसा ही इसको पुनः लिख देना है एक बार। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर? हमने वापस लिख दिया इसको रामम और अस्थि। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ा, इसको रामम और अस्थि को अलग अलग लिख दिया। एक उत्तर हमारा ये बन गया। हम सभी को पता है कि अगर किसी भी
व्यंजन, अगर कोई व्यंजन आधा हो मतलब अधूरा हो और उसके आगे कोई भी स्वर हो तो वो स्वर उसमें जुड़ जाता है। मान लीजिए अगर मैं पे मैंने आधे का चिन्ह लगा रखा है और उसके आगे अगर ए है तो ये मैं में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं के आगे अगर आपको ई देखने को मिले और ये अगर आधा हो तो ये ई इसमें जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आधा मैं है और उसके आगे आपको ए देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस स्थिति में हमने इसको जोड़ करके रामम और अस्ति, ये गलत है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा राम म स्ति, राममस्ति। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। देखिए एक अगला शब्द है हमारे सामने, गुरुम प्लस आगच्छति। मैं के आगे आपको आ देखने को मिला, मैं के आगे आपको आ देखने को मिला। तो आ तो एक स्वर है, इसलिए हमारे सामने अनुस्वार वाला नियम काम नहीं करेगा। हम इसको जैसा है वैसा का वैसा ही फिर से लिख देंगे, गुरुम और आगच्छति। हमने देखिए यहाँ पर मैं को आधा का आधा ही लिख दिया है। और अगर हम इस मैं में इस आ को जोड़ना चाहें तो क्या बन जाएगा, गुरुम आगच्छति। तो इस तरह से हमने आज ये देखी मैं को अनुस्वार करने वाली संधि। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरण। देखिए हमारे सामने जो पहला एग्जाम्पल या पहला उदाहरण है वो है हरिम वंदे। इसमें आपको मैं दिखेगा, मैं के आगे वह दिखेगा। हम सभी को पता है वह तो एक व्यंजन है, तो क्या होगा यहाँ पर, इस मैं को हम अनुस्वार में बदल देंगे। हमने बदल दिया हरिम, यहाँ पर हम एक बिंदी लगा देंगे और आगे हम वंदे फिर से लिख देंगे। क्या उत्तर बनेगा हमारा, हरिम वंदे। इसी तरह से अगला शब्द हमको देखने को मिला हरिम इच्छति। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं तो है अंत में लेकिन आगे आपको ई देखने को मिलेगा, यानी कि म प्लस ई। हमारा नियम क्या कहता था, मैं के आगे कोई भी व्यंजन देखने को मिले तो मैं को अनुस्वार में बदल देना है। लेकिन यहाँ पर तो हमको स्वर देखने को मिला है और स्वर पे हमको क्या करना है, स्वर पे हमको मैं को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हरिम इच्छति जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इसी तरह से हमने आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे पाठम स्मरसी। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पहले से अनुस्वार कर रखा है। यहाँ पाठम में मैंने ठह के ऊपर एक बिंदी लगा रखी है, फिर आगे मैंने स्मरसी लिख रखा है। मतलब यहाँ पर मैंने मैं को अनुस्वार में बदल रखा है। आपको इसको फिर से संधि विच्छेद करके लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है, हम लिख सकते हैं इसको पाठम प्लस स्मरसी। मेघम प्लस पश्यति में क्या होगा हम सभी को पता है। इसके अलावा ये जो तीन एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल तो जैसे हमारे सामने था रवि प्लस उपकार, रवि प्लस इच्छा और हरि प्लस इच्छा। हमने पहले जो तीन संधियाँ पढ़ी है, कौन कौन सी तीन संधियाँ पढ़ी है हमने इससे पहले दीर्घ संधि पढ़ी है, बिल्कुल। हमने इससे पहले यण संधि पढ़ी है और हमने इससे पहले अयाजी संधि पढ़ी है। तो इन तीन संधियों के तीन एग्जाम्पल हैं हमारे लिए फिर से रिवीजन करने के लिए, इनको हमें सॉल्व करना है। धन्यवाद।